हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 10 अलग अलग कंपनीज के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे और देखिए इन 10 कंपनीज में कॉमन क्या है। तो देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि हम यहाँ पर 10 जो है ना वो डेट फ्री कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ऐसी 10 कंपनी जिनके ऊपर में बिल्कुल भी एक भी रुपए का डेट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टॉपिक हमारा नहीं है। आज की वीडियो का जो हमारा डिस्कशन है वो थोड़ा अलग होने वाला है। बेसिकली हम ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनके जो डेट है ना वो आपको लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और जिन कंपनीज ने अपने डेट को जो है वो कम किया है अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो पास्ट से अभी घट करके इनके डेट में आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और जब कभी भी किसी भी कंपनी का डेट अगर कम होता है तो सीधी सी बात है उस कंपनी के ऊपर में जो इंटरेस्ट का बर्डन है ना, क्योंकि कोई भी कंपनी डेट लेती है तो उसको बैंक तो छोड़ता नहीं है, तो बैंक को तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस में, हाफ ईयरली बेसिस में जो भी डिसाइड है वो आपको पे करना पड़ता है। तो इस वजह से कंपनी जब प्रॉफिट भी जनरेट करती है तो प्रॉफिट का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट में जाता है, और जब ये डेट जो है वो धीरे धीरे कम होता है तो जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो भी कम होता है। उस केस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता है, और फिर वो आपको एंड ऑफ द डे जब बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है। इस वजह से आज के 10 वीडियो में हम आज के वीडियो में ऐसी 10 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर डेट में आपको ज़बरदस्त गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। आइनॉक्स विंड, आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो बड़े स्केल पर जो है वो आपको WTG का मतलब क्या होता है? WTG का मतलब होता है विंड टरबाइन जनरेटर। इसको कंपनी बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इंडिया में जिस तेजी के साथ में आपको रेन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है, तो रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आपको विंड एनर्जी भी आता है, और विंड एनर्जी के ऊपर में इंडिया में जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा हमको विंड टरबाइन जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी, और उतना ज़्यादा ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। काफ़ी मतलब इसका अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी अच्छा साइज है इसका। आपको 21,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे और कंपनी के रिजर्व एंड बोरोइंग वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे ना, तो आपको ये बोरोइंग यानी कि ये जो डेट वाला पोर्शन है इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो देखिए आपको कुछ सालों का डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये आपको कुछ सालों का डेटा है, यानी कि 2022 में कंपनी के मैनेजमेंट जो है या कंपनी के ऊपर में जो है वो 2600 करोड़ का डेट था। फिर नेक्स्ट ईयर ये घट करके 2400 करोड़ हुआ, उसके बाद 24 में ये घट करके 2000 करोड़ हुआ, उसके बाद लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर 25 एंड हुआ तब कंपनी का जो डेट है वो घट करके 1500 करोड़ पर हुआ। और उसके बाद अभी 2 क्वार्टर का डेटा आया है, तो जो लेटेस्ट डेटा है ना सितंबर 2025 का, उसके हिसाब से कंपनी का जो डेट है वो अभी घट करके 1140 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी कि कंपनी के जो डेट है उसमें आपको जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहां पर आपको 500 करोड़ का जो अप्रोक्सीमेटली जो डेटा है 400 टू 500 करोड़, ये आपको लगातार कंपनी ने आपको डिक्लाइन किया है। पहले ये जो डेटा है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइन हो रहा था। अभी रिसेंट टाइम में ऐसा हुआ कि पिछले 6 महीने के अंदर में ही कंपनी ने आपको वो परफॉर्म करके दिखाया है डेट में डिक्लाइन, जो कंपनी ने पास्ट में काफ़ी लंबे समय से नहीं किया था। और इसकी वजह से अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो इंटरेस्ट इनकम है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला वो पोर्शन है इंटरेस्ट इनकम। और ये देखेंगे ना तो एक समय पर इंटरेस्ट इनकम कंपनी का कितना ज़्यादा था, ठीक है, ये 327 करोड़, 240 करोड़, और अभी ये घट करके लास्ट ईयर ओनली 169 करोड़ था, और अभी तो ये आपको 154 करोड़ ओनली आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में। क्यों? क्योंकि जब आपको डेट कम होता है तो इंटरेस्ट भी जो है वो आपको कम होता है। तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो बड़े स्केल पर आपको क्या करती है, तो ये आपको कंपनी जो है ये आपको इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है इन एरिया ऑफ शुगर, एथेनॉल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी का वर्क आपको देखने को मिलता है, और हाईएस्ट सप्लायर है आपको एथेनॉल की। 8300 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये जो डेट वाला डेटा है इसके ऊपर में ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 2024 में कंपनी का जो डेट है आपको कितना था, तो 1424 करोड़ था। उसके बाद ये बढ़ करके 1980 करोड़ हुआ। उससे पहले ये डेटा था 929 करोड़। तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो डेट है वो आपको बढ़ते जा रहा था, ठीक है। मार्च 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 जब आपको क्लोज हुआ तब भी कंपनी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डेट था, पर अभी जब रीसेंट डेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो डेट है वो घट करके सीधा 768 करोड़ हो चुका है। यानी कि सीधा सीधा कंपनी का जो डेट है ना वो आपको हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको कम हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर में। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो
रिजर्व है वो आपको काफ़ी इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। और इस वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो डेट वाला जो पोर्शन है, इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। विक्रम सोलर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी क्या करती है, तो आपको पता होगा कि इंडिया में ये एक लीडिंग कंपनी है जो कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल एंड आपको सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने का काम करती है कंपनी। और साथ ही साथ कंपनी जो है सोलर ईपीसी हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज वगैरह भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और ये 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, आपको पता होगा। और ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और बेसिकली काफ़ी नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर के। और डायरेक्ट अगर मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर में लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इस एक समय पर कंपनी के ऊपर में जो डेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब अगर मैं डेट वाले पोर्शन पे लेके आता हूँ तो देख सकते हैं 854 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलता था, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ी से कम हुआ 272 करोड़। और ये जो मैसिव डिक्लाइन आया ना वो क्यों आया, क्योंकि कंपनी ने जब आईपीओ आया, आईपीओ का जो फंड रेज किया कंपनी ने, तो उसको बहुत बड़ा पोर्शन जो कंपनी के आईपीओ का फंड का था वो कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस करने में भी लगाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से भी यहाँ पर आपको 10 करोड़ का जो डेटा है, सॉरी जो 10 करोड़ का डेट है वो यहाँ पर आपको डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी जो है अपने डेट को लगातार कम कर रही है और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपने डेट को लेकर के क्या मूव बना करके रखती है इसके ऊपर में भी काफ़ी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। हालांकि इसमें एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो रिजर्व है ना, इसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे ना तो कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी के रिजर्व में जो है शानदार ग्रोथ हुआ है रिसेंट टाइम में, तो और भी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये तो कुछ बड़ी कंपनीज थी, कुछ स्मॉल कैप कंपनी थी। अब अगर मैं आपको कुछ माइक्रो कैप कंपनी की बात करूं जो कि हमारी लिस्ट में है, कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कृष्णा डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। नाम से आपको पता होगा डिफेंस, तो कंपनी आपको डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। और कंपनी जो है डेयरी सेगमेंट में भी आपको बिजनेस है, यानी कि जो डेयरी के केन्स वगैरह आप देखते हैं ना वो सब भी कंपनी आपको बनाती है। और अगर मैं इस कंपनी के जो फर्दर डायरेक्ट अगर मैं बैलेंस शीट के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहां पर देखेंगे ना तो कंपनी का जो डेट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब यहां पर आप देखेंगे ना कि कंपनी का जो डेट है वो एक समय पर कितना था, तो 23 करोड़ आपको 26 करोड़ देखने को मिलता था। फिर ये घट करके 19 करोड़ हुआ, उसके बाद ये 9 करोड़। और अभी रिसेंट क्वार्टर के जो डेटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री पर पहुंच चुकी है। देखिए अगर आप 9 करोड़ को ध्यान से देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर ध्यान रखिएगा कि कंपनी माइक्रो कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। और जितनी ज्यादा छोटी कंपनी होते जाती है उतना अगर डेट का बर्डन रहता है ना, क्योंकि नॉर्मली इतनी छोटी कंपनीज के साथ में क्या रहता है कि इनका ईयरली का जो नेट प्रॉफिट रहता है ना वो बहुत कम रहता है, 20 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ ऐसा कंपनी कमाती है। और उसमें से भी अगर कंपनी कोई बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट में अगर आपको पे कर देगी ना तो फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस वजह से आपको ऐसी कंपनीज को डेट फ्री ही देखना चाहिए और वो आपको यहाँ पर कृष्णा डिफेंस के केस में देखने को मिल भी रहा है। देखिए नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम है CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। ये कंपनी भी 1200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको वॉल्स वगैरह का है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओवरहॉल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप बॉडी मशीनरी हो गया, कॉम्बैट सिस्टम हो गया, और आपको टेस्ट फैसिलिटीज़ वगैरह का जो काम है कंपनी सबमरीन्स के लिए, शिप्स के लिए, आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर में कंपनी आपको वर्क करती है। काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। और इस कंपनी की जो सबसे आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो यहाँ पर आपको डेट वाला डेटा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो लगातार आपको कम हो रहा है। एक समय पर कंपनी का जो डेट है वो 46 करोड़ था, फिर ये घट करके 23 करोड़ हुआ, उसके बाद घट करके 21 करोड़, और अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर में ओनली 6 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी अपने लगातार अपने डेट को कम करने के ऊपर में वर्क कर रही है और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और सेम वाइस वर्सा क्या हो रहा है ना कि कंपनी का डेट भी कम हो रहा है और कंपनी का जो रिजर्व है उसमें आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये भी बिल्कुल छोटी सी कंपनी है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस वजह से आपको इन डेट को कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज के लिए। देखिए ये जो कंपनी है वो आज के हमारे वीडियो में जो सबसे छोटी कंपनी अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये है, कंपनी का नाम है श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। 693 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है और नाम से आप समझ सकते हैं रेफ्रिजरेशन, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको रेफ्रिजरेशन सेक्टर में देखने को मिलता है। कंपनी का जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना डिफेंस फोकस मैन्युफैक्चरर है, एडवांस रेफ्रिजरेशन एंड HVAC सिस्टम, यानी कि HVAC का मतलब होता है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम कंपनी आपको बनाती है। देखिए श्री रेफ्रिजरेशन जो है ना बड़े स्केल पर जो कंपनी के जो रेफ्रिजरेशन वगैरह है ना वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो जो शिप बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, जो नई नई शिप्स इंडिया में बनती हैं उसमें बड़े स्केल पर कंपनी आपको यूज़ करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो उसको यूज़ किया जाता है।
देखिए श्री रेफ्रिजरेशन की अगर आप मैं डेट की बात करूं तो कंपनी का जो डेट है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और इस कंपनी का डेट अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ के आसपास का डेट था कंपनी के पास में। फिर ये घट करके 35 करोड़ हुआ, उसके बाद ये डेट है वो बढ़ करके 42 करोड़ 44 लाख पर भी पहुंचा था। पर अभी रिसेंट अगर आप डेटा देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो घट करके 26 करोड़ पर पहुंच चुका है, यानी कि कंपनी के डेट में जो है वो आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। और सेम वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है ना वो आपको 3 करोड़ से बढ़ करके 0 से 3, फिर 24, 59, 113 और अभी सीधे आपको 192 करोड़ के ऊपर में कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको पहुंच चुका है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जो है वो आपको श्री रेफ्रिजरेशन का हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में जो अगर मैं कुछ आपको बोलूं कि जो लार्ज कैप या मिड कैप की कैटेगरी में जो कुछ स्टॉक्स हैं तो इसमें बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। सोलर इंडस्ट्री आपको पता है कि नाम से भले आपको सोलर लग रहा है तो ये नहीं सोचना आपको कि ये कंपनी आपको रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है वो डिफेंस के लिए जो एक्सप्लोजिव्स वगैरह होते हैं ना, एक्सप्लोजिव हो गया, डेटोनेटर्स हो गया, आपको डेटोनेटिंग कॉर्ड्स हो गया, उनके कंपोनेंट्स हो गया, इसकी कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसको माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इसको यूज़ भी किया जाता है, डिफेंस के अलावा अगर मैं आपको बताऊं। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो कंपनी का डेट है वो आपको 1,195 करोड़ से घट करके 1,138 करोड़, उसके बाद आपको 975 करोड़ और उसके बाद ये घट करके 876 करोड़ पर, यानी कि कंपनी का जो डेट है वो लगातार आपको डिक्लाइन हो रहा है। हालांकि कोई बहुत मैसिव डिक्लाइन आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। पर अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिजर्व है ना उसमें कंपेरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो आपको काफ़ी लंबे समय से वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे ना तो हर साल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है कंपनी के जो रिजर्व है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सोलर इंडस्ट्री के केस में एक अच्छी बात है। तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और क्योंकि कंपनी के साइज के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है तो इस वजह से जो इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने कभी भी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पास्ट में तो कंपनी बहुत कम इंटरेस्ट पे करती थी, हालांकि अभी रिसेंट टाइम में कंपनी का जो डेट थोड़ा बढ़ा था, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जो है कंपनी ने इंटरेस्ट में पे किया है, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। देखिए नेक्स्ट कंपनी जो यहाँ हमारे लिस्ट में है, कंपनी का नाम है मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैजगांव डॉक शिप बिल्डर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है वो आपको एक इंडिया की बहुत बड़ी रिनोट शिप बिल्डिंग कंपनी है। बड़े स्केल पर कंपनी जो है शिप बिल्डिंग का काम करती है और ये कंपनी का भी जो मार्केट कैप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आरओई और काफ़ी अच्छा आरओसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें होल्डिंग है, 81% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। अगर मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर लेके आऊं तो देखिए कंपनी जो है पूरी तरह से आपको डेट फ्री हो चुकी है। हालांकि पहले भी कंपनी के साइज के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं था, 20 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलता था, पर अभी ये डायरेक्ट जो घट करके सीधा ओनली 2 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री है। जब कंपनी डेट फ्री रहेगी तो इंटरेस्ट का बर्डन नहीं रहेगा, तो पूरा का पूरा जो नेट प्रॉफिट है ना वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ना तो पास्ट में कंपनी के ऊपर में काफ़ी लंबे समय तक कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री रही है और डेट फ्री होने से सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको जो इंटरेस्ट है ना वो कोई पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। उषा मार्टिन की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टील के वायर्स हो गया, स्टैंड्स हो गया, वायर रोप्स हो गया, कॉर्ड्स हो गया, रिलेटेड एसेसरीज वगैरह हो गया, इन सब की कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 13,500 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पर इस कंपनी का भी जो डेट है ना वो लगातार आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो एक समय पर कंपनी के ऊपर में जो डेट है वो बहुत ज़्यादा था, मतलब 4,300 4,400 करोड़ ऐसा डेट था। फिर कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी हद तक कम किया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिसेंट ईयर में जो है कंपनी का डेट आपको थोड़ा सा बढ़ा था, पर अभी रिसेंट क्वार्टर का डेटा अगर आप देखेंगे तो ये घट करके ओनली 264 करोड़ के ऊपर में आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है और अभी बहुत कम डेट है कंपेरेटिवली। अगर आप पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो उषा मार्टिन के पास ऊपर में जो पास्ट में डेट था ना वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से जो कंपनी का अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो देख सकते हैं कि जब कंपनी के ऊपर में डेट बहुत ज़्यादा था ना तो आपको 500, 550, 560 करोड़ का इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करती थी, जो कि अभी घट करके ओनली 25-30 करोड़ के ऊपर में आ चुका है। तो ये क्लियरली आपको शो करता है कि जब कंपनी के ऊपर में ज़्यादा डेट है तो कंपनी पे क्या होगा, जब कंपनी के ऊपर में कम डेट है तो कंपनी आपको किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो आपको कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना उधर आपको क्लियरली देखने को भी मिलेगा। यानी कि अगर आप फाइनल पिक्चर देखना चाहें तो कंपनी यहाँ पर आपको लॉस में थी, यहाँ पर कंपनी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
देखिए हमारी इस लिस्ट में लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। आदित्य इन्फोटेक की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोवाइड करती है वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस प्रोडक्ट। कंपनी ऑफर करती है सीसीटीवी टाइप का सॉल्यूशन सर्विसेज वगैरह भी कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है साइज में, 17,900 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और इस कंपनी के अगर मैं आपको बैलेंस शीट के ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेटा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी के डेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो भले आपको एक समय बढ़ करके 190 से 427, 436 फिर 457 करोड़ पर पहुंचा था, पर अभी रीसेंट जो डेटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से कंपनी का जो डेट है उसमें ज़बरदस्त गिरावट हुआ है। सीधा 300 करोड़ से ज़्यादा का जो डिक्लाइन है वो आपको कंपनी के डेट में देखने को मिलेगा। और वो आपको यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व है ना उसमें आपको एड ऑन भी हो रहा है, मतलब सिर्फ डेट तो कम हो ही रहा है पर कंपनी का जो रिजर्व है उसमें भी आपको एक शानदार ग्रोथ जो है वो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 कंपनीज थी जिसके बारे में यहाँ पर हमने आपके साथ बात किया। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा फोकस जो है ना ऐसी 10 कंपनी के ऊपर में रखा था जहाँ पर डेट जो है वो आपको डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जब डिक्लाइन होगा तभी कंपनी जो है डेट फ्री की तरफ जाएगी। तो ये ध्यान में रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी जो डेट लेती है वो कंपनी बुरी ही रहती है, क्योंकि डेट लेने के बाद में ही कंपनी अगर डेट को वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और कंपनी ग्रो करती है, मैक्सिमम कंपनी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। पर आपको देखना होगा कि जो डेट है वो नहीं रहे, अगर बिना डेट के कंपनी ग्रो कर सकती है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये टोटल 10 कंपनी थी, किसी भी तरह का 10 में से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न उसके पीछे क्लियरली ये है कि सिर्फ आपको एक पैरामीटर नहीं देखना है, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसको यहाँ पर आपको ध्यान से कंसीडर करना है और उसके बाद आपको डिसीजन पर पहुँच सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम किसी भी तरह के सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारे वीडियोज़ को सिर्फ हम नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।